ड्यूटी परमात्मा ने दास की लगाई है। पिछले जन्म में भी प्रचार की और परमात्मा कौन है, कैसे प्राप्त होंगे, ये परमात्मा ने गुरु नानक गुरु मीन्स टीचर, तो इस जन्म में भी परमात्मा ने वही ड्यूटी लगाई है और थ्योरी को प्रैक्टिकल में प्रूफ करना है। तो ये जो सतभक्ति सदगुरुदेव जी ने आकर के पृथ्वी पे, तो आप अपने आप को कैसे प्रूफ करेंगे कि आप गुरु नानक देव जी के पुनर्जन्म हैं? इस पूरी पृथ्वी पे किसी को पूर्ण परमात्मा का क्या नाम है और वो कहाँ पे हैं और कैसे प्राप्ति होगी, किसी को नहीं मालूम। उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। इसका मतलब आप अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? अभी तो कह रहे हैं आप, अभी तो आपने कहा। क्या कहा? कि कोई और है। ये भी परमात्मा पूर्ण परमात्मा कोई और है। जैसे 2.5 साल पहले कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी जो कि चीन से हमारे देश में घुसी है, एंटर किया, तो आपने उसमें क्या किया? एक प्रेमी भाई हैं, वो कहते हैं जी कि नानक जी की बुआ का नाम बताओ, आप नानक जी हो तो दास से परमात्मा बुलवाते हैं। देखो नानक जी की बुआ का नाम बताना। कोई भाई कहता कि जी कि आप पिछले जन्म में पानी पे चलते थे, इस जन्म में चल के दिखाओ। फिर किसी ने प्रश्न करा जी कि आप गुरु ग्रंथ साहिब में आपकी वाणियाँ लिखित हैं, आप सारी वाणियाँ याद होंगी आपको, आप वो वाणियाँ सुनाओ। नहीं, अगर तो ये सब करना होता तो आप का चैनल जो है, जितना आपके चैनल के बारे में जानता है कि वो पुनर्जन्म पे कवर करता है, तो ये कहानियाँ पुनर्जन्म की तो बहुत सारी आपने कवर करी है, जिन्हें पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। पर अवतार जो होते हैं, नानक जी अवतार हैं। पूरी बात सर, वो अपना नाम सब कुछ इक्वल बताते हैं, वो क्या थे, कौन उनका पति था, कौन उनकी बहन थी, वो मिलाया भी जाता है। वही बुलवा रहे हैं परमात्मा कि अगर तो ये दास ये सारी चीजें बता दे फिर भी कोई नहीं मानेगा, फिर भी उन लोगों ने ऑब्जेक्शन करनी है। भक्ति करना एक डिफरेंट पार्ट है और अपने आप को भगवान कहना एक डिफरेंट पार्ट है। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। पुनर्जन्म एक ऐसा विषय जो कई बार किस्से बन के हमारे सामने आता है, जिसमें विश्वास करना तो मुश्किल है, लेकिन कई प्रूफ भी सामने आते हैं। कई ऐसी अनकही बातें, अनबिलीवेबल बातें जो कि सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर यकीन करना उन पर बहुत मुश्किल है। पुनर्जन्म के बहुत सारे किस्से हमने आपको दिखाए हैं। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं हिमाचल के कांगड़ा में एक ऐसे व्यक्ति के पास जो दावा करते हैं कि वो श्री गुरु नानक देव जी का पुनर्जन्म है। तो आइए उनके साथ बात करते हैं। वो इस जन्म का नाम तो उनका संजय है। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आपको कब से एहसास होना शुरू हुआ? आप इस संस्था के साथ पहले तो ये बताइए कब से जुड़े हैं? 9 फरवरी 2013 को सदगुरुदेव जी ने दास को शरण में लिया और 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, जो सारे देश को मालूम है। आश्रम बंद हो गया, वो पुलिस के कस्टडी में चला गया आश्रम। और 2015 में परमात्मा ने दास को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में एहसास कराया और जो करंट में जो परमात्मा ने दास को निमित्त बना के रोल निभाना है, उसका एहसास 2015 में करवा दिया था परमात्मा ने। 2015 में आपको पता लगा, उससे पहले आपको कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि आप देखो इतनी बड़ी बात है, गुरु नानक देव जी बहुत मान्यता है उनकी, पंजाब में नहीं कह सकते, सिर्फ पूरे विश्व में है, उनको भगवान माना जाता है, तो उनका आप दावा कर रहे हैं। उनका क्यों, किसी और का भी आप बोल सकते थे। वो तो मतलब एक जैसे सिखों के साथ एक पंगा लेने जैसी बातें हैं। ट्रुथ इज स्ट्रेंज देन अ फिक्शन, सत्य कल्पना से भी विचित्र होता है। परमात्मा ने ये कलयुग जो है, इसमें परमात्मा पहले जीवों को पढ़ाते लिखाते हैं और से सबूत साबित करना होता है, थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है। ये ड्यूटी परमात्मा ने दास की लगाई है। पिछले जन्म में भी प्रचार की और परमात्मा कौन है, कैसे प्राप्त होंगे, ये परमात्मा ने गुरु नानक गुरु मीन्स टीचर, तो इस जन्म में भी परमात्मा ने वही ड्यूटी लगाई है और थ्योरी को प्रैक्टिकल में प्रूफ करना है। तो ये जो सतभक्ति सदगुरुदेव जी ने आकर के पृथ्वी पे जो दया करी, ये सतभक्ति प्रदान करी, तो इस सतभक्ति करने से यानी कि जीव की आत्मा जागृत होती है। आत्मा और मन दो हैं हमारे अंदर। अब हम एक यंत्र हैं, ये कॉन्सेप्ट आज तक अब
हमने खुद मशीनें बना रही हैं और हम खुद एक मशीन है, ये मान पाना ज़रा मुश्किल है। पर पवित्र गीता जी से ये परमात्मा साबित करवा देंगे कि 700 श्लोकों की गीता जी या तो सदगुरुदेव जी आकर के उसमें छुपे हुए रहस्यों के बारे में अवगत कराए, या फिर परमात्मा ने दास पे दया करी है, जो पवित्र गीता जी और पवित्र वेदों में जो भेद हैं या सूक्ष्म वेद में जो भेद हैं उससे अवगत करा कर करके दास को निमित्त बना करके परमात्मा कि कैसे ये सृष्टि चल रही है, कैसे ये विनाश की तरफ जा रही है, कैसे रुक सकता है, ये सब सारे भेद परमात्मा ने दिए हैं। और जो थ्योरी को जब हम सदभक्ति यानी सदगुरुदेव जी ने जब 9 फरवरी 2013 को शरण में लिया, तो इट विल टेक टाइम कि अपनी सबसे पहले आत्मानुभूति होती है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या आध्यात्मिक यात्रा है और मैं क्यों इस पृथ्वी पे हूँ। तो ये बड़ा फेयर गेम है। यहाँ पे जो परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव या आप पैगंबर बोल सकते हैं, पैगंबर ही कहा जाता है। भूमिका तो गुरु की होती है, पर उनका दूसरा वो पैगंबर भी होता है, क्योंकि वो परमात्मा का संदेशवाहक होते हैं। तो उन्हें पैगंबर भी कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है। तो आप अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे कि आप गुरु नानक देव जी के पुनर्जन्म हैं? इस पूरी पृथ्वी पे किसी को पूर्ण परमात्मा का क्या नाम है और वो कहाँ पे हैं और कैसे प्राप्ति होगी, किसी को नहीं मालूम। सदगुरुदेव जी ने आकर के धर्म पवित्र वेदों से ये हमें साबित करा कि परमात्मा साकार हैं और ऊपर से गति करके आते हैं। परमात्मा ने साबित करा कि साहब कबीर परमात्मा हैं, पर परमात्मा ने कुछ भेद को छुपा करके लाना था यहाँ तक, क्योंकि अन्य नकली धर्मगुरु, धर्म सबसे बड़ा धंधा है, ये अब पृथ्वी पे ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस धंधे को बचाने के लिए लोग यानी कि गलत को सही और सही को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। किसी को परमात्मा कौन है, कैसे प्राप्ति होगी और परमात्मा से क्या बेनिफिट। आज तक हम जैसे आरती पढ़ते हैं, गणेश जी की आरती थी कि अंधे को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, पर आज ऐसा नहीं हो रहा है। द्रौपदी जी की चीर बढ़ी है, ये हमने कथाओं में सुना है, पर आज नहीं हो रहा है ऐसा। तो परमात्मा ने वो सारा थ्योरी प्रैक्टिकल की। अब जब हम शास्त्रोनुसार भक्ति करेंगे परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की, पूरी शास्त्रोनुसार जो भक्ति है, वो चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, एक परमात्मा, एकेश्वरवाद है। सब यही समझाते हैं कि ऊपर वाला एक है, पर वो ऊपर वाला एक वो है कौन, ये किसी को नहीं मालूम है। तो वो परमात्मा दास को निमित्त बना करके सदग्रंथों से ये साबित करवा देंगे कि पूर्ण परमात्मा का नाम क्या है और उन्हें पाने की विधि क्या है। ये ग्रंथों से साबित हो जाएगा। जब पूरी ये नानक जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और नानक जी के रोल के बारे में पृथ्वी पे किसी को कोई शक नहीं है कि क्या कहते हैं कि उन्हें परमात्मा मिले थे, उन्हें सचखंड लेके गए थे, ये सबको मालूम है। आप नानक का होने का दावा करते हैं कि पुनर्जन्म है आप नानक देव जी का, पर उन्होंने तो अवतारवाद और पुनर्जन्म का खंडन किया है। नहीं, वही वाली बात है कि नानक जी के भी वाणियों को पूरी तरीके से नहीं समझा गया और उनके अनुसार उनका अनुसरण नहीं करा गया पूरी तरीके से। नानक जी ने तो कहा था कि धाणक रूप रहा करतार, भाई सूरत मुलुक की वेश, ये ठगवाड़ा ठगी देश, खरा से आना भोतावार, ये धाणक रूप रहा करतार। उन्होंने करतार को साकार बोला और धाणक मीन्स जुलाहा वेश में साहिब आए थे, तो ये बोला उन्होंने। गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिपित है कि ये वाणी। आप, हाँ जी, आप हैं, आप अपने आप को मानते हैं साकार रूप उनका? किनका? गुरु नानक देव जी गुरु का। नानक जी साकार ही थे, आप भी साकार हैं। नहीं, हाँ आप ये कह रहे हैं ना कि उनके ग्रंथ में लिखा है, उनके अनुसार करतार मीन्स परमात्मा ही तो होता है। करतार मीन्स परमात्मा होता है, लेकिन आप ही क्यों? हाँ जी, आप ही क्यों? आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप ही उनका रूप है? गुरु नानक जी का? हाँ। तो गुरु नानक जी तो बहुत आसान है, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो परमात्मा से परिचित थे। इस जन्म में परमात्मा पूरी पृथ्वी पे दास के अलावा कोई जानता ही नहीं परमात्मा का नाम क्या है। और धर्म ग्रंथ तो सबने पढ़े हैं ना, पर आज तक उसमें से जैसे 700 श्लोकों की गीता जी ही किसी को नहीं मालूम है कि इसी में सारे भेद लिखे हैं, कैसे सृष्टि चलेगी, कैसे विनाश की तरफ जा रही है, कैसे ये बचाव हो सकता है। और जो थ्योरी प्रैक्टिकल है, जैसे दास को इस जन्म में भी परमात्मा ने गुरु पद जैसे पिछले जन्म में दिया था, तो इस जन्म में भी एक स्पेसिफिक टाइम पे परमात्मा ने दया करनी थी, जो 1 सितंबर 2020 को परमात्मा ने दया करी और 9 जनवरी 2021 से दीक्षा के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाया है।
तो जो दीक्षा जिनको परमात्मा दिलवा रहे हैं, वो साधक जब शास्त्रोनुसार भक्ति करें तो उनमें वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उन पे आने वाली वो मुसीबतें टलती हैं। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स ये आश्रम चल रहा है। शास्त्रोनुसार अगर जो पूरी पृथ्वी पे कहीं भक्ति हो रही है तो वो ये आश्रम है, उससे सारी पृथ्वी की स्थिति हो रही है। सर, किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ कि कोई संजय नाम के व्यक्ति के तौर पे गुरु नानक देव जी पुनर्जन्म लेंगे, या उनका संजय नाम ही हो सकता है। तो आप ग्रंथों की दे रहे हैं, जो उदाहरण दे रहे हैं, तो उनमें कहाँ लिखा है? पवित्र गीता जी में ही नाम लिखा हुआ है संजय। संजय तो उनके साथ, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के सारथी थे ना, जो कि वो देख रहे थे। पवित्र गीता जी सारी कोडों में है। वो तो उनके साथी थे ना, जिन्होंने महाभारत देखी है पूरा। वो अलग थे, वो संजय जो थे अलग थे। पवित्र गीता जी में ही अक्षर पुरुष के बारे में देखिए। पहले तो पुरुष मीन्स भगवान होता है। पवित्र गीता जी में ही अध्याय 15 श्लोक 16 में और 17 में शर पुरुष अक्षर पुरुष के बारे में लिखा हुआ है। शर पुरुष मीन्स शर भगवान, पुरुष मीन्स भगवान, अक्षर पुरुष मीन्स अक्षर भगवान, नाम नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे। और फिर 17वें श्लोक में लिखा हुआ है उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। इसका मतलब आप अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? अभी तो कह रहे हैं आप, अभी तो आपने कहा। क्या कहा? कि कोई और है। नहीं, ये भी परमात्मा कोई और है। जैसे इस देश में व्यवस्था है, राष्ट्रपति सुप्रीम पावर हैं, पर उनके नीचे प्रधानमंत्री हैं, उनके नीचे मुख्यमंत्री हैं, एक स्टेट को संभालने के लिए सेक्रेटरीज हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। तो ऐसे ही परमात्मा की भी व्यवस्था है। परमात्मा के भी सांसद हैं, जैसे इस देश को संभालने के लिए एमपी हैं, यानी सेंट्रल का, और स्टेट लेवल पे एमएलएज होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे परमात्मा की भी व्यवस्था, उस व्यवस्था को हमने समझना पड़ेगा। तो पूर्ण परमात्मा अलग है, बाकी सारी जितने भी अवतार हैं या जितने भी भगवान हैं और जो पुरुष हैं, वो सब उनके अंश हैं, उनकी परमात्मा की नौकरी कर रहे हैं सब। पर उन्हें आप कहना चाह रहे हैं कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब परमात्मा की सृष्टि चलाने में सहायक हो रहे हैं परमात्मा के। लेकिन गुरु नानक देव जी ने तो स्पेशल कहा है कि भगवान एक है, एक ओंकार। नहीं जी, एक ओंकार बोला, एक ओंकार भी उन्होंने बोला। ये पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 19 से साबित हो जाएगा कि उन्होंने एक ओंकार भी बोला। और नानक जी पवित्र वो बहुनाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। पवित्र गीता जी अनुसार कि गीता ज्ञानदाता काल भगवान, जिनका मंत्र ओम है, वो कह रहे हैं कि बहुत के अंत के कोई जन्म में कोई मुझ तक पहुंच पाता है। और ये बताने वाला कि वासुदेव, वासुदेव मीन्स ओवरऑल कंट्रोलर, परमात्मा। वासुदेव में कि जिसकी सत्ता सब पे हो, जिसका वास सब पे हो, यानी जिनकी सत्ता सब पे हो, वो वासुदेवम सर्वमिति की वो पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ हैं। स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। वो परमात्मा ने नानक जी को रोल निभा रहे हैं, दास, यानी इस जन्म में जो संजय का रोल निभा रहा है, वो परमात्मा इस श्लोक को चरितार्थ करवा रहे हैं कि एक ओंकार। पिछले जन्म में उन्होंने जब ओम तक की भक्ति परमात्मा ने उनसे करवा दी, फिर आगे पूर्ण परमात्मा तक का भेद उन्हें प्राप्त हुआ। अब जैसे शर पुरुष हैं, अक्षर पुरुष हैं, पवित्र गीता जी अनुसार, पवित्र गीता जी में ही पूर्ण परमात्मा के बारे में जिक्र है, पर आज तक पूरी पृथ्वी पे किसी को नहीं मालूम है। सदगुरुदेव जी आकर के ज्ञान देते हैं, फिर सदगुरुदेव जी से ही समझ करके उस ज्ञान को दास आगे से सबूत, थ्योरी, प्रैक्टिकल के साथ परमात्मा साबित करवाते हैं। तो पवित्र गीता जी अध्याय 3 श्लोक 15 में ही सर्वगतम ब्रह्म का जिक्र है। अब वो सर्वगतम ब्रह्म जो है, वो पूर्ण परमात्मा जो हर जगह गति करके जा सकते हैं, वो पूर्ण परमात्मा के गुण में है। तो वहाँ पे ही लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा यज्ञों में प्रतिष्ठित है, पूर्ण परमात्मा पूजा योग्य हैं और वही सबका पालन पोषण करते हैं। तो ये आज तक ये एक श्लोक भी नहीं मालूम है किसी को कि उसी गीता जी में अन्य भगवान, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये अलग अलग पावर्स हैं। तो ऐसे ही उसी में लिखा हुआ है अलग अलग पावर्स के बारे में। शर पुरुष, अक्षर पुरुष, पवित्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक 16, 17 में उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी उत्तम पुरुष कोई और है जिसे परमात्मा कहा जाता है, उनके बारे में कहा गया है। 3 में सर्वगतम ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के बारे में कहा गया है। 15-17 में सत्पुरुष जी के बारे में कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके
और ओम तत्सत 17:23 में ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे त्रिविधे स्मृत है, यानी ओम कोड यानी मंत्र है अक्षर पुरुष का, और तत्व जो है सांकेतिक है वो अक्षर पुरुष का है, और सत्य जो है ये सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का है, जो पवित्र गीता जी अध्याय 8 श्लोक 3 में लिखा हुआ है कि वो किम तत्वम किम अध्यात्म, तो परम अक्षर ब्रह्म। तो इतनी सारी शक्तियों के बारे में तो पवित्र गीता जी के में ही लिखा हुआ है, पर जीव एक सुप्रीम पावर एक है, सुप्रीम एक ही हैं, पर उनके नीचे व्यवस्था संभालने के लिए, जैसे राष्ट्रपति एक हैं, पूरे राष्ट्र के पति, राष्ट्र के स्वामी, पर व्यवस्था संभालने के लिए प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, फिर उनके नीचे IAS IPS ऑफिसर्स हैं। आप क्या समझते हैं अपने आप को? अगर भगवान को ये माना जाए तो आप राष्ट्रपति समझते हैं, प्रधानमंत्री समझते हैं अपने आप? राष्ट्रपति तो दास उनका नौकर है, दास बहुत नीचे छोटी यूनिट है। 4 अविनाशी यानी पूर्ण ब्रह्म के नीचे 3 अविनाशी परमात्मा और हैं, जैसे पूर्ण परमात्मा, फिर अगम पुरुष, फिर अलग पुरुष, फिर सत्पुरुष, ये 3 परमात्मा हैं। इनके नीचे फिर परमक्षर पुरुष हैं, दास उनका अवतार है, परमक्षर पुरुष का अवतार है, जो पवित्र गीता जी अध्याय 8 श्लोक 3 में जिनके बारे में लिखा हुआ है, परम अक्षर ब्रह्म, तो वो कौन है? तो परम अक्षर ब्रह्म, तो उनका दास अवतार है। यानी ये भी सिख समाज या किसी को नहीं मालूम है कि परमात्मा ने नानक जी को क्या जिम्मेदारी दी हुई है, और पिछले जन्म में भी क्या दया करी थी, और इस जन्म में भी परमात्मा क्या निमित्त बना रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। तो ये दास से ग्रंथों से साबित करवा देंगे, और थ्योरी प्रैक्टिकल से परमात्मा प्रूफ करवा देंगे। आप कह रहे हैं कि आप नानक देव जी हैं, है ना? जी। तो आपकी जो है आप ज्योति जो समाये गुरु नानक देव जी 1531 से 32 के करीब ही समाये हैं वो, है ना? 1459 में 1469 to 1523 ये पीरियड था नानक जी का। चलो आप सही बोल रहे होंगे। तो उस अंतराल में और इस अंतराल में समय में बहुत फ़र्क है, उसके बीच में क्या हुआ? जब यहाँ पे ये फिक्स एक जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये फिक्स टाइमिंग की सृष्टि है। गुरु नानक देव जी को तो भगवान माना जाता है। देखो भगवान है, भगवान को तो सब कुछ याद होता है कि उस समय और इस समय के बीच में क्या हुआ था। जिस समय जब पृथ्वी पे जो भेजा जाता है, जैसे आपने कृष्ण जी से, जब कृष्ण जी आए तो किसी ने क्या प्रश्न करा था कि विष्णु अवतार आप वहाँ पे हैं और कृष्ण जी के इन बिटवीन में आपने क्या क्या करा। आप बात समझें, लोक परलोक बहुत सारे हैं और वहाँ पे रहा जाता है फिर उस समय, उस पीरियड में। जैसे नानक जी पृथ्वी पे अपना पिछले समय परमात्मा की नौकरी करने आए, उसके बाद फिर इस लोक से चले जाते हैं उन लोकों में, और फिर वापस जब आना होता है, जैसे अभी 9/9/1974 को परमात्मा ने इस लोक में भेजा दोबारा। उसके बाद से परमात्मा ने 9 फरवरी 2013 को अपनी शरण में लिया। फिर 2014 में बरवाला कांड के बाद परमात्मा ने दास को अपनी नौकरी का कि क्या दास को रोल निभाना है आगे, और वो सारा थ्योरी प्रैक्टिकल वो परमात्मा प्रूफ करवाते आगे अपनी नौकरी करवा रहे हैं। देखिए सर, जो गुरु नानक देव जी उनको परमात्मा का ही रूप माना जाता है, आप उनके होने का दावा कर रहे हैं कि आप गुरु नानक देव जी हैं। कभी भी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, कोई हमला नहीं हुआ, या किसी ने बेअदबी का मामला नहीं आप पे करवाया कि आप उनके गुरु पे वार कर रहे हैं? देखिए, परमात्मा ने पहले ही बुलवाया, ट्रुथ इज स्ट्रेंज देन फिक्शन, सत्य कल्पना से भी विचित्र होता है। नानक जी भी कुछ समय पहले आए थे, तो उस समय क्या उन पे हमले नहीं हुए थे? उन समय भी उन्हें पत्थर मारे जाते थे, उन समय भी किसी ने की बात नहीं मानी। पर जो परमात्मा ने नानक जी को निमित्त बना के जितने चमत्कार कराए थे, तो चमत्कार के बेसिस पे माना गया। आज की डेट में चमत्कार, अगर जो चमत्कार से मनवाने में वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इस वजह से उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो परमात्मा ने नानक जी को चमत्कार करवाए थे। आज लोग पढ़े लिखे हैं, तो इस वजह से ज्ञान से समझाया जा रहा है, क्योंकि जो ज्ञान से समझेगा वो परमानेंट चलेगा, वो इस सृष्टि का सहायक होगा। ये सृष्टि विनाश की तरफ जा रही है, और इसे रोकने का एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे परमात्मा नौकरी करवा रहे हैं, ये विनाश की तरफ। जैसे ही अभी विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है पूरा विश्व, ये विश्व युद्ध ना हो उसका यहाँ पे प्रयास करा जा रहा है। परमाणु बम ना फूटे पृथ्वी पे, उसका यहाँ पे प्रयास करा जा रहा है। यहाँ पे ये ज्ञान से समझाया जा सकता है। आप क्या प्रयास कर रहे हैं बताइए? वेदानुसार 3 टाइम की संध्या होती है, परमात्मा की स्तुति। लेकिन परमात्मा भी तो यही कहते हैं कि सिर्फ मेरी आराधना करने से कुछ नहीं होता, अगर है तो वो बंदे को कर्म भी करना पड़ता है। तो ये कर्म ही हो रहा है यहाँ पे, 24 घंटे यहाँ पे कर्म ही है।
यहाँ पे परमात्मा के यहाँ पे फिक्स शेड्यूल है। 5 बजे सुबह पहला भक्ति रूपी कर्म है। आप कर्म किसे कहते हैं? कर्म की परिभाषा जो देखती जो भक्ति है वो हर इंसान अपने लिए करता है, अपना जीवन सुधारता है। लेकिन नहीं जी, ये भक्ति से सारी सृष्टि चलती है, ये किसी को नहीं। मेरा कहने का मतलब है जो है युद्ध तो हमारी सेना ही करेगी ना। नहीं जी, युद्ध रोका जा सकता है जब परमात्मा ने बुलवाया कि जीव एक मशीन है, उसे आज तक यही नहीं मालूम, इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये रोका जा सकता है। यहीं बैठे बैठे सारे युद्ध रुक जाएंगे। देखो युद्ध तो अब हमारे प्रधानमंत्री ही करते हैं, जो मीटिंग वगैरह करते, कल को तो वो भी उठ के कह देंगे कि मैं भगवान हूँ, फिर कैसे उनको भगवान मान लें हम? प्रधानमंत्री जी आप में और आम इंसानों में क्या फर्क है? डिफरेंट, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी या उनकी मृत्यु निकट आनी है तो वो अपनी मृत्यु नहीं टाल सकते। यहाँ परमात्मा दास को निमित्त बना करके जो फॉर्मूला परमात्मा ने दिया है भक्ति का, उससे उनकी मृत्यु भी टल सकती है, युद्ध भी रुक सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये ओजोन की लेयर ये कैसे रिपेयर हुई, किसी वैज्ञानिक पे इसका कोई जवाब नहीं है। आज से 1997 या इसके करीब अपने पीक पे था, 90s में ही यानी अपने पीक पे था। ओजोन की लेयर में छेद हो गया था, ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर होने शुरू हो गए थे। वो ओजोन की लेयर कैसे रिपेयर हुई है पृथ्वी पे, इस ज्ञान विज्ञान के बारे में, ये सृष्टि कैसे चली है, क्या किसके क्या मालूम है? कुछ नहीं मालूम है। गुरु नानक देव जी ने जब धर्म का प्रचार किया तो यात्राएं की हैं, चारों दिशाएं की यात्रा की है। आप क्या कर रहे हैं? जी, दासवीं 2015 से परमात्मा ने इस देश में जहाँ जहाँ पे परमात्मा की संगत है वहाँ वहाँ पे भेजा। दास पे 3 जानलेवा हमले हुए। जैसे पिछले जन्म में भी नानक जी पे हमले हुए थे, उन्हें जेल में भी डालने का प्रयास किया गया था। आज भी दास को नकली केसों में फंसाने की और प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि जो धर्म एक धंधा बन गया है आज की डेट में। लोकतंत्र पूरी पृथ्वी पे कहा जाता है कि लोकतंत्र है, पर कोई लोकतंत्र नहीं है। ये इस बरवाला कांड से ये साबित हो जाएगा कि जो परमात्मा धर्म की स्थापना करने पृथ्वी पे आते हैं, वो प्रमाणित ज्ञान दिखा रहे होते हैं, समाधान मिल रहा होता है लोगों को। पर चूंकि धर्म एक बहुत बड़ा धंधा है, धर्म और राजनीति का एक गठजोड़ है, तो जो इतनी पावरफुल लॉबी है वो इसको रोकने का प्रयास कर रही होती है। जिसे हम पहले के युगों में जैसे कहा जाता था कि रावण राक्षस, तो आज की डेट में हम नेताओं को और उन अन्य धर्म गुरुओं को कहें जो इस नेक्सस का पार्ट बनते हुए सबको ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं। पर परमात्मा होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो सत्यमेव जयते ही आज तक हमने सत्यमेव जयते सुनाए होते हुए नहीं देखा है। इसी वजह से कुछ पिछली सरकारें सत्यमेव जयते नोट से हटवाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सत्यमेव जयते वो वेद वाक्य है, वो होगा ही होगा सत्यमेव जयते। तो वो समय आ गया है, निर्धारित समय। ये टाइम बेस्ड एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, आज की भाषा में ज़्यादा इजी होगा आपको समझना। तो वो समय आ चुका है, इस वजह से सारी पृथ्वी पर यह सद्भक्ति ऊपर आएगी और कोई समाधान नहीं है पृथ्वी पर। ये विश्व युद्ध बताएं नेता रोक सकते तो क्या अब तक उस कगार पे होता? अब परमाणु बम फूटने की नौबत आ गई है, पर ये रुक सकता है और इसी भक्ति से रुकेगा। भक्ति एक विज्ञान है, भक्ति क्यों करनी है ये किसी को नहीं मालूम है। धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा लिया है, कहीं जा करके दंडवत प्रणाम कर लिए, ये भक्ति नहीं है। भक्ति रूपी कर्म है। यहाँ 24 घंटे परमात्मा के बच्चे। आप कल रात से यहाँ पे आए, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि लगातार रात के 1 बजे तक भी सेवाएं चल रही हैं, 1-1:30 बजे, और 3 बजे से यहाँ की दिनचर्या शुरू हो जाती है। कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, लगातार निरंतर कर्म में लगे हुए हैं। एक बात कहना चाहूँगी मैं, 2.5 साल पहले कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी जो कि चीन से हमारे देश में घुसी है, एंटर किया, तो आपने उसमें क्या किया? यहाँ से जो स्थिति हो रही होती है उसी वजह से जान बची है। इस देश में सबसे लीस्ट डैमेज हुआ है, नहीं तो आप अन्य देशों के कंपैरेटिवली देखेंगे उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई, उनमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हम गवर्नमेंट डाटा पे ना जाएं कि गवर्नमेंट डाटा ने क्या शो करा है और क्या सत्य है, पर उससे बहुत स्थिति बनी है। जैसे अभी एक लंपी नाम की बीमारी आई, यहाँ से वो लंपी नाम की बीमारी आई, वो पूरी पृथ्वी से यानी यहाँ से इस देश से गाय साफ हो जाती अगर जो परमात्मा इस स्थान को निमित्त ना बना रहे होते। उस विज्ञान अगर जो ये पृथ्वी पे ये सद्भक्ति नहीं हो रही होती तो यहाँ पे आज गाय नाम की चीज़ नहीं होती। या और इतने वायरसेस जो अटैक हो रहे हैं, जैसे मंकी पॉक्स या क्या कौन है वो, मंकी पॉक्स, या ऐसे और भी कितने वायरसेस के अटैक हो रहे हैं। पर आप यहाँ पे हम आरती जो है वो लाइव करते हैं, तो आप उस पीरियड में जिस पीरियड में आप पीछे जा कर के फेसबुक पे आप चैनल पे देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे कुछ समय मास्क लगाए, वो सिर्फ इस वजह से कि सरकार जो कहती है एक अच्छे नागरिक की भी भूमिका निभानी होती है भक्तों को। तो
मास्क लगाए गए, पर उसको कुछ देर बाद उसे उतार दिया गया। इस वजह से नहीं कि हम उदारता करना चाहते थे या सरकार की बातों का उल्लंघन करना चाहते थे, इस वजह से कि ये भक्ति की शक्ति प्रूफ हो सके। इस वजह से यहाँ पे सब मास्क उतार करके ही रहते थे और यहाँ पे इतनी गाय, और किसी को कोई मंकी पॉक्स की कोई किसी को कोरोना की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये भक्ति की शक्ति है। ये यहाँ पे जो साधक हैं उन्हें खुद मालूम है, उन्हें एहसास हो जाता है कि मेरी उनकी मृत्यु निकट है। यहाँ पे कोई दवाई नहीं खाता इस आश्रम में। यहाँ पे गोवंश जो है, जो परमात्मा ने हल्दी, तेल या ये सब जो नेचुरल चीज़ें दी हुई हैं, उनसे उनका अगर जो कुछ होता है, किसी को कोई चोट लगे भी हल्दी हम तेल लगा देंगे, हम घी लगा देंगे किसी चोट के स्थान पे, परमात्मा का आशीर्वाद दिला करके। तो यहाँ पे आध्यात्मिक उपचार होता है, या परमात्मा ने जो नेचुरल चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई केमिकल नहीं खिलाया जाता है, कोई दवाई नहीं खाता है, ना इंसान ना पशु। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ कुछ बच्चे भी हैं जो कि जिनकी पढ़ने की उम्र भी है। आपको नहीं लगता कि उनको पढ़ाया जाना चाहिए? या जी, अक्षर ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और परमात्मा यहाँ पे टीचर आते थे, ये उसके बाद से टीचर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले जान बचाना ज़रूरी है। तो बाहर जाकर के ये सारा ऊर्जा का खेल है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वातावरण में रजोगुण और तमोगुण बढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो आत्माएं जो परमात्मा के इस मिशन में सहायक होती हैं, उनके ऊपर हमेशा दबाव होता है उनकी लाइफ यानी उनकी उम्र को, जो नकारात्मक शक्ति इस लोक की है, वो उनको अकाल मृत्यु से मारना चाहती है। तो इस वजह से जान बचाना पहले ज़रूरी है। अक्षर ज्ञान यहाँ पे भी दिया जाता था और आगे भी दिया जाएगा। बच्चों को बिना पढ़ाए वो सब ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे? मैं ना कुछ आपसे ऐतिहासिक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो कि मैं पंजाब से हूँ, तो मुझे पंजाब की हिस्ट्री थोड़ा बहुत पता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जब ये नानक देव जी के रूप में थे आप, तब आपकी पत्नी का क्या नाम था? देखिए, परमात्मा ने यही बुलवाया दास ने। जब परमात्मा ने 2015 से 2016 से तो यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, जब नानक जी वाली आत्मा बुलवाए, तो कुछ भाई हमारे प्रश्न करते हैं कि जी कि आप की बुआ का नाम बताओ। एक अन्य पंथ में कोई एक प्रेमी भाई हैं, वो कहते हैं जी कि नानक जी की बुआ का नाम बताओ, आप नानक जी हो तो दास से परमात्मा बुलवाते हैं। देखो, नानक जी की बुआ का नाम बताना। कोई भाई कहता है कि जी कि आप पिछले जन्म में पानी पे चलते थे, इस जन्म में चल के दिखाओ। फिर किसी ने प्रश्न करा जी कि आप गुरु ग्रंथ साहिब में आपकी वाणियाँ लिखित हैं, आप सारी वाणियाँ याद होंगी आपको, आप वो वाणियाँ सुनाओ। नहीं, अगर तो ये सब करना होता तो आप का चैनल जो है, जितना आपके चैनल के बारे में जानता है कि वो पुनर्जन्म पे कवर करता है, तो ये कहानियाँ पुनर्जन्म की तो बहुत सारी आपने कवर करी है, जिन्हें पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। पर अवतार जो होते हैं, नानक जी अवतार हैं। पूरी बात सर, वो अपना नाम सब कुछ इक्वल बताते हैं, वो क्या थे, कौन उनका पति था, कौन उनकी बहन थी, वो मिलाया भी जाता है। वही बुलवा रहे हैं परमात्मा कि अगर तो ये दास ये सारी चीज़ें बता दे, फिर भी कोई नहीं मानेगा, फिर भी उन लोगों ने ऑब्जेक्शन करनी है। तो इस वजह से उससे बड़ा सॉल्यूशन है कि दास धर्म ग्रंथों से जो ज्ञान ही किसी को नहीं मालूम, जो विज्ञान ही किसी को नहीं मालूम, जो समाधान ही किसी को नहीं मालूम, जीव को अपने बारे में, अपनी औकात के बारे में भी नहीं मालूम कि उसकी क्या औकात है, क्या उसकी ड्यूटी है। औकात एक, प्लीज़ इसे नेगेटिव वर्ड में मत लेना, यानी जीव एक नाशवान है, वो हर समय मौत की तरफ भागा चला जा रहा है, और वो अपने आप को यहाँ पे कर्ता मान करके वो बहुत निश्चिंत बैठा हुआ है। इस वजह से कि जीव की औकात क्या, कि अभी हम सड़क पे चलते चलते हमारी 2 मिनट में एक्सीडेंट हो जाता, ये हाड़ चाम की देह है, यानी उसके बिखर जाती है वहाँ पे, और वो अपने आप को बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अभी एक परमाणु बम फूट जाए, उसका कल का भरोसा नहीं, और यहाँ पे 100 ईयर 200 500 ईयर प्लानिंग करते। जो अन्य देश हैं, यहाँ पे तो पंचवर्षीय योजना होती है, वो 100 ईयर प्लानिंग होती है उनकी, जबकि अगले पल का भरोसा नहीं है। तो जीव को अपनी औकात के बारे में और रियलिटी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो उस सत्य से अवगत कराना। अब जीव एक यंत्र है, अब आप अपने आप को यंत्र मान पाएंगे? यू आर अ मशीन, आप मशीन है, मान पाएंगे आप? गीता जी से मैंने सिर्फ आपसे एक तो छोटा सा क्वेश्चन पूछा है जी, आप उसका ही जवाब दे तो अच्छा रहेगा। जी बताएं। यही कि गुरु नानक देव जी की पत्नी का क्या नाम था उस जन्म? दास से परमात्मा ने बुलवाया कि ये चीज़ें परमात्मा ने सबको तब से मना करवाया। अभी भी पवित्र गीता जी अनुसार तत्वदर्शी संत की भूमिका परमात्मा इस जन्म में निभा रहे हैं। तो तत्वदर्शी संत की पहचान पवित्र गीता जी अध्याय 1 में लिखा हुआ है कि जो संसार रूपी उल्टे वृक्ष की व्याख्या से वेदविद कर दे, वो तत्वदर्शी संत है। और 7:19 में बताया कि जो वासुदेव यानी कि सुप्रीम गॉड के बारे में बताएगा, वो
यानी महात्मा सुदुर्लभ है, यानी उनकी पहचान लिखी हुई है। तो ग्रंथों से परमात्मा दास से साबित करवा सकते हैं। ये बातें करके ये तो आम आत्माएं भी बता देंगी, परमात्मा वही बुलवा रहे हैं। जो चीज़ विलक्षण है वो तो YouTube पे भी लिखा हुआ है, अन्य उनमें भी डालें कि उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था, तो उससे क्या साबित हो जाएगा? या बच्चे के नाम मालूम करने से इससे क्या साबित हो जाएगा? वो तो कोई भी पढ़ करके बता सकता है, इससे कोई साबित नहीं होना है। जो ज्ञान विज्ञान जो पृथ्वी पे कोई नहीं जानता है, उस ज्ञान और समाधान, मेन इस समय समाधान चाहिए। इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं, पानी की कमी, अन्न की कमी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अभी पृथ्वी पे। उससे क्या क्या हल है उसका, ये ज्ञान विज्ञान और समाधान प्राप्त करने से बात होगी। वो तो आपके चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे जो पूरी पिछले जन्म को तोते की तरह बता देंगे। वो तो बहुत साधारण सी बात है। सबसे पहले जब आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में एहसास होगा तो क्या ये चीज़ मालूम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, ये सारी चीज़ें तो हिस्ट्री में लिखी, उसे पढ़ करके तोते की तरह बोल देना, इसमें कौन सी बात हो जाएगी? या वाणियों को तोते की तरह रट करके कुरान शरीफ पूरी याद है, कंठस्थ है लोगों को, चारों वेद कंठस्थ हैं लोगों को, पार्टियों को गुरु ग्रंथ साहिब कंठस्थ होगा। ये होना कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। ये सर मैंने वैसे एक जनरल तौर पे आपसे क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन और है मेरा, ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं जो दशम पिता कहते हैं जिसे हम, है ना, तो उन्होंने एक अपने पुनर्जन्म पे ही लिखा उन्होंने भी कि वो पांडव राज में थे, तो वो बताइए उनकी बुक्स का नाम। देखिए, दास ने नम्र निवेदन करा कि इन चीज़ों को नेट से पढ़ करके सर्च करके इंटरव्यू में बता देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उससे दास गुरु नानक जी नहीं साबित हो पाएगा। दास उस ज्ञान से, उस समाधान से, उस विज्ञान से जो परमात्मा रिवील होने का समय आ गया, उससे साबित होगा नानक जी। इस वजह से दास इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बिल्कुल, और दास को स्पष्ट बोल रहा है कि नहीं मालूम है अभी वर्तमान में, पर ये मालूम होना कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा 2 मिनट में सीधियाँ ऑन कर देंगी दास की, जैसे पिछले जन्म में ऑन करी थी। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर वो उससे ये साबित नहीं हो, बाजीगरी हो जाएगी। ऐसा नहीं। देखिए, आप गुरु नानक देव होने का दावा कर रहे हैं। अगर गुरु नानक देव एक बहुत परमात्मा का ही रूप है, उनको अपना याद नहीं तो फिर किसको याद होगा? नहीं, याद होना कोई बड़ी बात नहीं, वही परमात्मा बुलवा रहे हैं। जैसे हम मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड रीडर होते हैं, वो रीडर होते हैं, तो हमारी भी मेमोरी बहुत आराम से वो रीड कर सकती है, वो है, पर उससे कोई समाधान नहीं होना है। इस वजह से परमात्मा उस चीज़ की तरफ नहीं ले जा रहे हैं दास को। दास से परमात्मा जो नौकरी करा रहे हैं वो उससे बड़ा सॉल्यूशन दिलवा रहे हैं कि जिससे दास नानक जी साबित होता है, जो किसी को नहीं मालूम है। आप जो इस बात को पूछ रहे हैं, इससे नहीं साबित होगा कि दास नानक जी हैं। इनके दास वही बोल रहा है कि कोई भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड होकर के, आपके अलावा और भी आत्माएं आएंगी जो इंटरव्यू लेंगी, तो उसके लिए उनके क्वेश्चनेयर्स को प्रिपेयर्ड कर करके और फिर उसके हिसाब से इंटरव्यू दे देना। इससे क्या दास नानक जी साबित हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कोई बोल भी नहीं सकता। कई कुछ लोगों ने कहा दास से कि ऐसे तो कोई और भी बोलेगा मैं ये हूँ वो हूँ, कोई बोल के दिखा दे। दास नानक जी बोलने के बाद 8 साल से जीवित बैठा हुआ है, 3 जानलेवा हमले हुए हैं, 24 घंटे परमात्मा उस भक्ति रूपी कर्म में लगाए हुए हैं। आप 24 घंटे यहाँ पे रह करके देख लो, वो सारे कर्म जो परमात्मा में निमित्त बना के करवाते हैं, आप सारे कर्म देखिए, कितने दिन आप कर सकते हैं। भक्ति करना आसान नहीं है। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, विपरीत कंडीशन में यहाँ पे भक्ति हो रही है। भक्ति करना एक डिफरेंट पार्ट्स है और अपने आप को भगवान कहना एक डिफरेंट पार्ट है। भक्ति तो सभी मान सकते हैं कि आप भक्त हैं बहुत बड़े, लेकिन भगवान मानना, वो भी गुरु नानक देव जी मानना, इसके लिए बहुत मतलब कि मुश्किल है सोचना। लोग भी नहीं मान पाएंगे, कोई भी बिलीव नहीं कर पाएगा। परमात्मा ने बुलवाया, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। जब परमात्मा ने बुलवाया था तो कोई मानने वाला नहीं था, पर आज साधक है ना, कम है भले पर मानने वाले हैं। ये पिछले जन्मों में दास से जुड़े हुए थे, तभी वो आध्यात्मिक यात्रा पवित्र गीता जी अनुसार पिछले जन्मों में जहाँ पे आध्यात्मिक यात्रा खत्म होती, अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट होती है। तो मानने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो समय आ गया है, सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई पृथ्वी पे सॉल्यूशन ही नहीं है। ना कोई इस बात का ये पृथ्वी कैसे बचेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ना कोई नेता बचा सकता, ना कोई अभिनेता बचा सकता, ना कोई उद्योगपति बचा सकता। बचा सकते हैं परमात्मा या परमात्मा का नुमाइंदा, जिसे परमात्मा निमित्त बना करके संदेश के लिए निमित्त बना रहे हैं। उसकी बात मानने से ये सृष्टि बचेगी और सॉल्यूशन मिलेगा। कोई सेकंड सॉल्यूशन नहीं है। सब अपनी मृत्यु की तरफ भागे चले जा रहे हैं और बड़े खुश हैं, भागे चले जा रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है।
अभी कुछ समय में ही पृथ्वी पे आपको दिख जाएगा कि क्या उठापटक होने वाली है, और फिर मानना पड़ेगा जीव को। जो आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आपको थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ समय में ही प्रूफ हो जाएगा। मैंने एक आपकी फ़ोटो देखी जिसमें संत रामपाल जी और आप, वो आपको अपनी छत्र छाया में लिए खड़े हैं। इसमें क्या है कि गुरु नानक देव जी संत रामपाल से छोटे हैं? बिल्कुल जी, परमात्मा ने बुलवाया, राष्ट्रपति के नीचे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, परमात्मा ने बुलवाया अभी आपको कुछ समय पहले ही कि सबसे ऊपर पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के बाद अगम पुरुष जी, अगम पुरुष जी के बाद अलग पुरुष जी, अलग पुरुष जी के बाद सतपुरुष जी, जिनके अवतार सतगुरुदेव जी हैं। सतपुरुष जी के अंश परम अक्षर पुरुष, जिनका दास अवतार है, तो उनसे छोटी यूनिट है दास। और एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, अगर आप कहते हैं कि भक्ति, तो क्या जो मानव का शरीर है, मानव का जीवन है, इसका सिर्फ भक्ति से ही हल हो सकता है? भक्ति ही इसका मेन मकसद है, या कोई इसका और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है? देखिए जी, मनुष्य जन्म सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, और उसी विज्ञान से ये विज्ञान है पूरा, और उसी विज्ञान से ये सृष्टि बचती भी है। इस भक्ति की शक्ति से ये सृष्टि बचेगी। उस विज्ञान के बारे, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, उस विज्ञान के बारे में किसी को नहीं मालूम है। जैसे आज वैज्ञानिकों ने शोध कर करके परमाणु बम बना लिया, पर उस परमाणु बम से परमाणु ऊर्जा यानी बिजली भी बन सकती है, बनती है भी, पर उसका दुरुपयोग ज़्यादा हुआ, विनाश की तरफ ज़्यादा हुआ, और उसका उपयोग कम हो रहा है। तो ऐसे ही परमात्मा की, जैसे आपने भक्ति की शक्ति है, भक्ति से कुछ सिद्धियाँ आ जाती हैं, तो कुछ लोग श्राप देते हैं, कुछ लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके पैसा कमाते हैं, अपने पीछे लगा लेते हैं, पर उस भक्ति से ये सृष्टि बचेगी, ये विज्ञान किसी को नहीं मालूम है। ये परमात्मा पवित्र ग्रंथों में, पवित्र गीता जी में ही बहुत सारे भेद हैं, वो गीता जी से ही साबित करवा देंगे, जो वेदों का यानी एक्सट्रैक्ट है, यानी उनका निचोड़ है, तो उससे ही साबित करवा देंगे परमात्मा उस ज्ञान, विज्ञान और समाधान को। तो आप में कोई सिद्धि आई है इतनी भक्ति करने के बावजूद? जब ये सृष्टि बचाने का यहाँ पे परमात्मा कार्य करवा रहे हैं, तो क्या, और परमात्मा जो आशीर्वाद दिलवा करके जो सतोगुण की साधकों में सप्लाई करवाने के लिए निमित्त बनाते हैं, उससे उनकी मृत्यु टल जाती है और उससे उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, ये क्या किसी सिद्धि से कम है? कि अगर जो किसी का घुटना दर्द हो रहा है, परमात्मा अगर जो बुलवाते हैं कि बिकी क्या हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो आता है दास से, परमात्मा बुलवाते हैं आप सेवा कर लीजिए, तो वो सेवा करता है और उसकी पैर ठीक हो जाता है। क्या ये भक्ति का बाई प्रोडक्ट होती हैं सिद्धियाँ जो ऑटोमेटिक आती हैं, पर वो जीव के कल्याण के लिए होती हैं, वो प्रदर्शन के लिए नहीं होती हैं। प्रदर्शन करके कोई जादूगर का टैग नहीं लेना है, यहाँ पे सेवा का भाव होता है। अवतार सेवा के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। आपको लगता है कि आपने एक धर्म की स्थापना कर दी है, या अभी आपका मकसद अभी अधूरा है? नहीं, धर्म की स्थापना हो रही है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही होती है, टाइम बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है। अब वो समय आ गया है, वह बहुत तेज़ी से ये ज्ञान, विज्ञान और समाधान फैलेगा पृथ्वी पे। यही भक्ति, यही भगवान और यही विधि सारे विश्व को अपनानी पड़ेगी। कोई सॉल्यूशन नहीं है पूरी पृथ्वी पे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें अपना कीमती टाइम दिया। सच साहब जी। तो ये थे हमारे साथ संजय जी, जो कि दावा करते हैं कि वो पिछले जन्म में गुरु नानक देव जी थे, पर ये कितना सच है, ये कितना झूठ है, ये सिर्फ आप लोग बता सकते हैं। तो हमारा चैनल इसकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता।